हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग उसमें एक्वेटिक देखे। ठीक है, एक्वेटिक क्रॉस पॉलिनेशन भी देख रहे थे, जिसमें से एक हमारा था लिस्टेरिया में जल परागन। ठीक है, लिस्टेरिया में जल परागन। ठीक है, उसको हम लोग आज देखते हैं कि लिस्टेरिया में देखिए लिस्टेरिया में नर एवं मादा पौधे अलग अलग होते हैं। क्या होता है लिस्टेरिया में? क्या होता है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए दोनों पौधे में जल पाए जाते हैं। दोनों पौधे में क्या होता है, जल पाए जाते हैं। कहता है जब नर पौधे के नर पुष्प, कहता है कि जब मेल प्लांट के मेल फ्लावर, ठीक है, मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो फ्लावर नर पौधे से अलग होकर, मतलब कहता है तो फ्लावर क्या करता है, फ्लावर नर पौधे मेल पौधे से अलग होकर, ठीक है, जल के सतह के ऊपर तैरने लगती है। इसी समय मादा पौधे यानी कि फीमेल प्लांट के स्टाल्क मतलब होता है डंठल, ठीक है, के लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, जिसके कारण फीमेल फ्लावर जल के सतह पर आ जाता है, जल पे सतह पहुंच जाता है, एवं नर पुष्प, ठीक है, तैरते हुए फीमेल फ्लावर के पास आ जाते हैं। मतलब कहता है कि लिस्टेरिया में जब नर और मादा पौधे दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों पौधे में जल पाए जाते हैं। ठीक है, जब नर पौधे के नर पुष्प मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, वो फ्लावर से अलग होकर क्या पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फीमेल फ्लावर का, ठीक है, फीमेल फ्लावर के जो फ्लावर होते स्टाल्क होते हैं वो क्या थोड़े लंबे हो जाते हैं। ठीक है, वो भी ऊपरी सतह पर तैरने के लिए लंबे हो जाते हैं, लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण फीमेल फ्लावर जल के सतह पर पहुंच जाते हैं, एवं नर पुष्प, ठीक है, तैरते हुए फीमेल फ्लावर के पास आ जाते हैं। इसी समय एंथर क्या होती है, इसी समय एंथर फट जाती है। इसमें एंथर फटकर स्टिग्मा पर पहुंच जाती है, एवं उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, उसके बाद क्रिया प्रारंभ होती है, जिसके बाद फीमेल प्लांट के स्टाल्क पुनः फ्लाइट कुंडलित हो जाते हैं। ठीक है, वो घूम घूम जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, एवं जल के अंदर चली जाती है। इस प्रकार लिस्टेरिया में जल परागन संपन्न होता है। ठीक है, वीडियो में फिगर आपको दिखाई पड़ेगा, उस फिगर को आप लोग जो है नोट कर लोगे, बना लोगे। था। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक में क्या होता है, कोई जीव के द्वारा क्या पॉलिनेशन क्या कराया जाएगा। ठीक है, तो उसमें पहला हम लोग हेडिंग डाले हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। आप कॉपी में आप कल के क्लास में देखे होंगे, उसमें पढ़ाया होगा, अपना कॉपी में निकाल के देख लीजिए। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन किसे कहते हैं भाई, क्या है, देखिए जब परागन का स्थानांतर यानी कि ट्रांसफर एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर परागन कीट के द्वारा, मतलब जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होती है, तो इसे कीट परागन यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है, पॉलिनेटर है, हनी है, बी है, बटरफ्लाइज है, फ्लाई है, बेटर है, और मॉथ ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कैरेक्टर या एडेप्टेशन, कैसा कैरेक्टर होता है, जिसमें से कौन सी जो है कि आपके ये इंसेक्ट्स जो उसमें अट्रैक्ट करते हैं उसके साथ, जैसे कैरेक्टर या एडेप्टेशन इन इंसेक्ट्स प्लांटेड फ्लावर। ठीक है, अब उसके बाद इसको पढ़ते हैं। कहता है इस प्रकार के फ्लावर में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं कि क्या क्या, पहला कलर का विशेषता होता है। कहता है फ्लावर जितने अधिक रंगीन होती है कीट उनकी ओर उतनी ही अधिक आकर्षित होती है। मतलब कहता है कि अगर कलर, जिस फूल का फ्लावर का जो कलर जितना अधिक रंगीन होगा, जितना चटकीला होगा, उतना क्या होगा, फ्लावर उस पे इंसेक्ट उस पे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, पॉइंट ही करते हैं। पीले एवं लाल रंग के फ्लावर की ओर मधुमक्खियां अधिक आकर्षित होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, लाल एवं नारंगी रंग के पुष्प की ओर बटरफ्लाई यानी कि तितली अधिक आकर्षित होती है। जो कि लाल कलर में होता है और नारंगी कलर में होता है, उसमें क्या होता है, जो तितलियां होती है उसके तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। फिर कहता है कि मक्खियां वैसे फूल को पसंद करती है जिसमें कि ना तो अधिक सुगंध हो और ना उसका कलर क्या हो, अधिक चमकीला हो, अधिक भड़काऊ हो। ठीक है, अब कहता है कि केला, ठीक है, यूरोफोबिया एवं लाल पत्ती तथा रात की रानी, हरिश्रृंगार, जूही इत्यादि में कीट परागन होता है। ठीक है,
यूफोर्बिया एवं लाल पत्ती वाले फूल में क्या होता है, रात रानी हरि सिंगार में समय क्या होता है, कीट परागन होता है। अब उसके बाद सेंट पे भी डिपेंड करता है, कीट परागन सेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कहता है सेंट, फ्लावर के सुगंध भी कीट को आकर्षित करती है। इस प्रकार के फ्लावर मुख्य रूप से रात को खिलते हैं। फ्लावर के सुगंध भी कीट को आकर्षित करती है, और इस प्रकार के फ्लावर जो होते हैं रात को खुलते हैं, जैसे हरि सिंगार हुआ, रात रानी हुआ, ठीक है, जैस्मिन जूही हुआ, ठीक है, इस सभी को देख लीजिएगा। अब उसके बाद फिर देखिए मौत, मौत अधिक, ठीक है, मौत जो होता है, मौत ऊपर का मक्खी है, अधिक सुगंध वाले पुष्प की ओर, ठीक है, कीट अधिक आकर्षित होती है। जैसे कि कहने का मतलब है तार के फल जो होते हैं, जो पक जाते हैं, उसमें देखिएगा अट्रैक्शन होता है। और उसके बाद बहुत सारा फूल ऐसा है जिसमें कि वो अट्रैक्ट करता है। जिसके बाद अब देखते हैं नेक्टर ग्लैंड। तो नेक्टर ग्लैंड क्या होता है, मकरग्रंथि। मकरग्रंथि से क्या होता है, वो मकरग्रंथि से मीठे मीठे रस निकलते हैं, और वो क्या होता है, चिपचिपा होता है। मकरग्रंथि जो होता है वो चिपचिपा होता है। तो जब मक्खियां एंथर से, जब दूसरे फूल मेल प्लांट के फ्लावर पे एंथर पे अगर चिपक करके और दूसरे फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर आती है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले नेक्टर ग्लैंड को खोजती है, मकरग्रंथि खोजती है, और वहीं जाती है। और वहां पे जैसे बैठती है तो क्या होता है, परागन क्या होता है, उस पर चिपक जाता है, क्योंकि चिपचिपा पदार्थ होता है, तो परागन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए पढ़ते डिफरेंस क्या करता है, कहता है फ्लावर के पेटल या कभी कभी स्टिग्मा के आधार पर मकरग्रंथियां पाई जाती है। जब कीट फ्लावर पर आती है तब वह मकरग्रंथि को, ठीक है, खोजती है। परागन स्टिग्मा से चिपक जाते हैं, तो इस प्रकार के परागन की क्रिया, ठीक है, इस प्रकार क्या होती है, परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है, और मकरग्रंथि से क्या होते हैं, मीठे रस स्रावित होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग देखते हैं रेप्रेशन इन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन, ठीक है, वर्तिकाग्र एवं परागकणों में अनुकूलन, हेडिंग बनाया है। देखिए क्या होता है इसमें, कहता है कीट द्वारा परागित होने वाले फ्लावर के परागन, कहता है कीट द्वारा परागित होने वाले फ्लावर के परागन चिपचिपे होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सिंपल सी भाषा है, अगर मान लीजिए कीट के द्वारा अगर परागन होगा तो उसका जो परागन होगा वो चिपचिपा होगा, तभी तो उसके पैर या पंख में सटा होगा, ठीक है। अब कहता है या परागन में देखिए स्पिनस आउट ग्रोथ होते हैं। इसके परागन में क्या होता है, स्पिनस आउट ग्रोथ होते हैं, यानी कटीलेदार आंतरिक वृद्धि होती है। इसका हिंदी होता है स्पिनस आउट ग्रोथ का। एवं इसके स्टिग्मा अधिक चिपचिपे होते हैं, इसके स्टिग्मा क्या होता है, अधिक चिपचिपे होते हैं। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन इन सम प्लांट, कुछ पौधे में विवरण या व्यवस्था देखते हैं। जैसे हम लोग प्रीमूला की बात करते हैं, तो प्रीमूला के पौधे में दो फ्लावर होते हैं, ठीक है। पहला होता है पीनाइट फ्लावर, दूसरा होता है थ्रमाइट फ्लावर। तो फिर पीनाइट फ्लावर को पढ़ते हैं। इस फ्लावर के स्टाइल लंबे होते हैं, जिसके कारण स्टिग्मा, ठीक है, कोरला के मुख पर पहुंच जाती है। कोरला क्या होता है, देखिए पेटल्स के समूह को कोरला कहते हैं, कहता है पेटल्स के समूह को कोरला कहते हैं। फिलामेंट, इसके फिलामेंट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब कहता है कि थ्रमाइट फ्लावर, बी नंबर आइए। थ्रमाइट फ्लावर, इसके फिलामेंट लंबे होते हैं, जिसके कारण कीट कोरला के, ठीक है, मुख पर पहुंच जाती है। कोरला क्या है, ठीक है, पेटल्स के समूह को कोरला कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब कीट थ्रमाइट पर बैठती है और मकर ग्रंथि को खोजती है, ठीक है, क्या बोलता है कि जब कीट थ्रमाइट पर बैठती है, ठीक है, और मकर ग्रंथि को खोजती है, तो परागन इसके शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर यही कीट पीनाइट फ्लावर पर बैठती है। फिर यही देखिए परागन क्या उसके सिर पे चिपक गया, और यही फिर क्या किया, पीनाइट फ्लावर पर बैठा, ठीक है। एवं मकर ग्रंथि पर, ठीक है, परागन स्टिग्मा पर चिपक जाता है। और मकर ग्रंथि पे क्या, मकर ग्रंथि से क्या होता है, परागन स्टिग्मा पर चिपक जाता है। जब यह कीट उड़ने लगती है, तो उस समय पीनाइट फ्लावर के परागन इनके शरीर में, ठीक है, लग जाते हैं, इनके शरीर में लग जाते हैं, चूंकि चिपचिपा हुआ पदार्थ होता है, और वहां परागन क्या होता है, लगा होता है। जैसे उड़ती है उसके साथ में लग जाता है पंख में या उसके पैर में, ठीक है। फिर यह कीट थ्रमाइट फ्लावर पर बैठ जाती है, तो परागन इसके स्टिग्मा पर चिपक जाता है। तो परागन क्या होता है, फिर इसके स्टिग्मा पर चिपक जाता है। तो ऐसे करके ये कहानी, मतलब ये जितनी प्रोसेस है, ये हमारे फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाती है, ठीक है, निषेचन तक हमको ये पहुंचा देती है। फिर देखिए इसमें और परिणाम को, इस प्रकार के फ्लावर में लिपिड बदलकर चबूतरे जैसी होती है। मतलब एक कंडीशन भी अप्लाई होता है कि एब्जॉर्ब का, जैसे कीट बैठेगा तो उसे क्या होगा, जैसे चबूतरे से बैठे तो आसानी से उसमें, चबूतरे से अगर हो जाएगा तो आराम से बैठेगा।
और जब उसको जगह मिलेगा बैठने का, तो कहता है इस प्रकार के फ्लावर में लिपिड बदलकर चबूतरे की रचना बनाती है जिस पर कीट आसानी से, ठीक है, बैठ जाती है। इस प्रकार के फ्लावर में 2 स्टेमन होते हैं, इसके तंतु छोटे होते हैं। जब मधुमक्खी निचले, ठीक है, लिपिड में बैठती है एवं मकर ग्रंथि को खाना चाहती है, तब उसी समय, ठीक है, एंथर फट जाती है। ठीक है, जैसे मकर ग्रंथि को खाना चाहती है उसमें क्या होता है, एंथर फट जाता है, और एंथर फटने के बाद क्या होता है, उसके पैर या पंख में चिपक जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए, चूंकि नेक्टर ग्लैंड जो होता है, मकर ग्रंथि जो होता है, वो चिपचिपा पदार्थ जैसे मिश्रण से निकलते हैं। ठीक है, इसी कारण से एवं परागन बाहर आ जाती है और मधुमक्खी के पंख या पैर से चिपक जाती है, और यही मक्खी जब, ठीक है, अन्य दूसरे फूल पर बैठती है तो उस पर परागन छोड़ देती है। ठीक है, जिससे निषेचन संभव हो पाता है।